डरावनी रातें यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। भूत प्रेत पिशाच और शैतानों की रोमांचक कहानियाँ आपको इस चैनल पर सुनने को मिलती हैं। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हेडफोन लगा लें, कमरे की लाइट्स ऑफ कर लें, क्योंकि ये वक्त हो रहा है डरने का। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आर्या है और मैं पेशे से एक जर्नलिस्ट हूँ। मैं खुद को बाकियों से बिल्कुल अलग मानता हूँ, क्योंकि बाकी सब उस लकीर पर चलना पसंद करते हैं जो बहुत सालों पहले बनाई गई है, यानी एक खास तरीके से काम करना। लेकिन मेरे काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। आप अगर कोई भी खबर या कोई आर्टिकल लिखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तहकीकात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। शायद इसीलिए सबको मेरे आर्टिकल बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। कारण ये कि मैं उस जगह पर जाता हूँ, लोगों के दिल की बात पढ़ने की कोशिश करता हूँ और उसके बाद सच सबके सामने लेकर आता हूँ। इसके लिए कई और जर्नलिस्ट मुझे नापसंद करते हैं, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लगता है मुझे तो मेरा काम करना ही चाहिए। हमेशा की तरह इस बार मैं कुछ अलग करना चाहता था। मुझे लग रहा था हिंदू धर्म से जुड़ी हुई प्राचीन कहानियों से मुझे भी निकाल कर कोई ऐसी खबर सबके सामने लानी चाहिए जिससे लोग हक्के बक्के हो जाएं। इसका फायदा उठाने के लिए मैंने सही समय का चुनाव किया था। सावन का महीना, और सावन के महीने में लोगों में जैसे धार्मिक आस्था ज़्यादा बढ़ जाती है, इसीलिए ऐसी चीज़ों पर लोग ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। और मैंने सोचा था मैं भी कोई ऐसा आर्टिकल लिखूंगा जो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ हो। लगभग 4 महीने पहले मेरे एक दोस्त ने आइडिया भी दिया था। शमशान भैरवी साधना, एक ऐसी साधना कहते हैं उसमें एक देवी को प्रसन्न करना पड़ता है, भैरवी, और प्रसन्न करने के बाद वो आपको सब कुछ देती हैं जो आप मांगते हैं, लेकिन आप उन्हें देख नहीं सकते। जो देखने की कोशिश करता है कहते हैं मारा जाता है। शक्तिशाली आत्माएं आपके कब्जे में आ जाती हैं। जब मैंने उससे ये बातों के बारे में सुना था, मैंने साफ साफ कह दिया था, यार ऐसी अंधविश्वास वाली बातें मुझे मत बताओ। और उसने मुझे एक चेतावनी देते हुए, एक धमकी देते हुए कहा था, ध्यान रखना, इस आर्टिकल में ज्यादा खोने की कोशिश मत करना। ज्यादा खोते चले जाओगे शायद तुम फंस भी जाओ। बाकियों की तरह काम करना पड़ेगा तुम्हें। बाकियों की तरह यानी आसपास से पूछो, जो इंटरनेट पर मिलता है उस पर यकीन कर लो और आर्टिकल लिख दो। जैसा सब पहले से पढ़ते आ रहे हैं, थोड़ा सा मसाला लगाकर दोबारा उनके सामने परोस दो। मेरा काम करने का तरीका ये नहीं था। मैं तो जैसे उस जगह जाना पसंद करता था जहां का आर्टिकल मैं लिखना चाहता था। लोगों से अच्छी तरह से पूछता, तहकीकात मैं खुद किया करता था, एक पुलिस वाले की तरह। फिर आर्टिकल में जो मैं लिखता पूरी तरह से सच होता। सुनी सुनाई बातों पर मैं यकीन नहीं किया करता था। शहर में लोगों से पूछने की कोशिश की, कौन कौन जानता है शमशान भैरवी साधना के बारे में। तांत्रिकों से मैं मिलने लगा था और मैं एक बात जान गया, जो तांत्रिक शहर में रहते हैं वो असली तांत्रिक हैं ही नहीं। शहर की जैसे मोह माया में वो भी खुद को लीन कर लेते हैं। असली शक्ति उनके पास नहीं होती, असली सोच उनके पास नहीं होती। झूठी कहानियों के पुलिंदे जो अपनी किताबों में वो छिपा कर रखते हैं, किसी दुकान से खरीद कर लेकर आए होते हैं, वो कहानियां सुनाने लगते हैं। किया कराया उन्होंने कुछ नहीं होता, काम नहीं मिला होता तो शमशान में रात को बस कुछ खाकर खुद को तांत्रिक कहने लगते हैं। ऐसे लोगों के पास मैं नहीं जाना चाहता था। मुझे लगा मुझे किसी ऐसी जगह जाना होगा जहां पर सारी सुख सुविधाएं मौजूद ना हो, जहां पर शहर की ये हवाएं, शहर की ये सोच अब तक पहुंची ना हो, और वहां पर कोई ऐसा इंसान भी हो जो शमशान भैरवी की प्राचीन जानकारी रखता हो। लिंक बहुत ज्यादा थे मेरे। मैंने भी ढूंढ निकाला एक ऐसा गांव जिसकी कहानियां लगभग 40 साल पहले बहुत ज्यादा मशहूर हुई थी।
माना जाता है शमशान भैरवी साधना वहां एक शमशान घाट में की गई थी, जिसके बाद ऐसी ऐसी प्रेत आत्माएं निकली थी। कहते हैं आसपास के लोगों को उसने बहुत तंग किया, कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। ये आर्टिकल अखबार में छपा था और मुझे लगा पुरानी बातों को दोबारा ताज़ा करते हैं। वो सच में हुआ था या बस लोगों को डराया गया, मैं पता करूंगा। लेकिन जब मैं ऑफिस से घर आया था, अपनी गर्लफ्रेंड से फोन पर बात कर रहा, मैं बहुत ज़्यादा उत्सुक था कि मैं उस गांव में जाऊंगा। बहुत ज़्यादा दूर है, वहां पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो मेरी गर्लफ्रेंड रिया भी कहने लगी थी, तुम अकेले वहां नहीं जाओगे, देखो वहां कुछ हो गया तो। याद है ना पिछली बार तुम एक ऐसे कबीले के पास चले गए थे जिनके बारे में कहा जाता था कि वो इंसानी मांस खाते हैं। तुम्हें पकड़ लिया था, मारना चाहते थे। तुम्हें पता है ये बात सुनने के बाद मेरी जान निकली जा रही थी। इस बार अगर तुम वहां पर जाओगे, कोई खतरा है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं रिया को अपने साथ नहीं ले जाना चाहता था, लेकिन रिया मानने का नाम नहीं ले रही। मैं उसे कहे जा रहा, देखो तुम मेरे साथ चलोगी तो मेरी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। हो सकता है मुझे कुछ ऐसा करना पड़े जो तुम ना कर पाओ और तुम मुसीबत में फंस जाओ, इसी बहाने मैं भी फंस जाऊं। लड़कियों को समझाना आसान नहीं होता, कौन करे उससे बहस। बड़े बड़े देवी देवता जीत नहीं पाए, मैं कैसे जीत पाऊंगा। मैं भी हार गया, मान गया, मैं तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। वो आर्टिकल मुझे लिखना था, जैसे मेरी इज्जत का सवाल था। मुझे लग रहा इससे मैं काफी ज्यादा चर्चा में आ जाऊंगा, इसीलिए मैं मान गया और रिया भी तैयार हो गई। वो गांव तक पहुंचना कितना मुश्किल होगा मैंने सोचा तक नहीं था, लेकिन जब मैं वो गांव तक पहुंचने के रास्तों में भटकने लगा, कई जगह बस के सहारे जैसे मैं गोल गोल घूमे जा रहा, लेकिन वो गांव तक पहुंचने वाली बस मुझे मिल ही नहीं रही। सड़कें बिल्कुल बंद हो चुकी थी, वहां कोई बस नहीं जाती थी और अंत में मैं समझ पाया उस तरफ जाना कितना मुश्किल होगा। मैंने एक गाड़ी किराए पर भी ले ली थी। मुझे लगा था टूटी हुई सड़कें, कई जगह बंजर जगह, वहां से निकलकर मुझे उस गांव तक जाना होगा। गाड़ी किराए पर ले ली थी, लेकिन मैं पहले उस गांव तक पहुंचा जहां तक सड़कें बिल्कुल सही थी। अब उस गांव तक रुकना था, शाम का वक्त हो गया था। मैं नहीं चाहता था रात के वक्त मैं यहां से गाड़ी चलाकर अपनी गर्लफ्रेंड को साथ लेकर जंगल में जाऊं। कहीं किसी जानवर ने हमला कर दिया या हमें कहीं रुकना पड़ा, कोई गलती ना हो जाए। ऐसा करते हैं, यहाँ गांव में रुक जाते हैं, गांव वालों से कुछ बात करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे और उसके बाद हम जंगल की तरफ निकल लेंगे। और वहां उस गांव तक हम शायद कल दोपहर पहुंच जाएं, अगर सुबह सुबह यहां से चलेंगे। गर्लफ्रेंड मान चुकी थी। उस गांव में जब हम पहुंचे, गांव वाले बड़े उत्सुक थे, कोई बाहर से आया है, शायद उनसे मिलने आया है। जब मैंने अपनी पहचान उन्हें बताई थी कि मैं एक जर्नलिस्ट हूं, सभी बहुत ज्यादा खुश थे, अपने गांव की परेशानियां बता रहे थे, कैसे यहाँ बिजली के कट बहुत ज्यादा लगते हैं। उन्हें लग रहा था कि मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और उस गांव में सिर्फ इसलिए आया हूँ ताकि उनकी पहचान मैं पता कर पाऊँ, उनकी परेशानियां मैं जान पाऊँ। धीरे धीरे अपना मकसद मैंने उन्हें बताना शुरू किया कि मैं एक जर्नलिस्ट जरूर हूँ, लेकिन छोटी मोटी बातों को आर्टिकल में नहीं जोड़ता, बड़ी बड़ी घटनाओं को जोड़ता हूँ। और इस गांव में बड़ी घटना कौन सी हुई है? गांव वालों के पास ज्यादा कुछ नहीं था। किसी जमाने में यहाँ जमीन धंस गई थी, किसी जमाने में कोई बड़ी बीमारी फैल गई थी और इसी बहाने मैंने भी वो बात छेड़ दी। 40 साल पहले मैंने सुना है जो आगे वाले गांव है वहाँ कई लोग मारे गए थे। क्या आप उसके बारे में बता सकते हैं? मेरा इंटरेस्ट उसमें तो बहुत ज़्यादा है। कैसे लोग मर सकते हैं? मैं तो यकीन नहीं करता। ये भूत प्रेत साधना, ये कौन सी साधना थी, नाम भी याद नहीं आ रहा। गांव वालों ने मुझे टोकते हुए वो नाम लिया था, शमशान भैरवी। गांव के ज्यादातर लोग वो बात बताने से डर रहे थे, लेकिन कुछ लोग बातों को कर भी रहे थे कि 40 साल पहले उनके दादाजी ने बताया था कैसे वहां पर एक प्रेत आत्मा जैसे हर किसी को मारने की कोशिश कर रही गांव पर कब्जा कर चुकी थी। धीरे धीरे कई आत्माएं वहां पर आने लगी, लेकिन एक खास आत्मा पूरी तरह से काले रंग की, भूत की तरह पेड़ों के ऊपर चढ़कर लोगों को फांसी का फंदा लगा रही थी। मारे जा रही। फिर गांव छोड़कर लोग भागने लगे। उसके बाद कुछ किया नहीं जा सका, लेकिन वो कहां से आई, क्यों ऐसा किया,
ये कोई पता नहीं लगा पाया। कई लोगों से पूछा था मैंने, बहुत ज्यादा लोगों से उस बारे में चर्चा भी की। लगभग 11 बजे तक मैं बातें करता रहा। जब मैंने उन्हें बताया कि मैं उस गांव में जाना चाहता हूं, कल सुबह यहां से निकलेंगे और वहां कल रात हम गुजारेंगे, वहां भी लोगों से जानकारी इकट्ठा करेंगे, तब मुझे पता लगा कि आगे वाले जो कुछ गांव है ना, वो पूरी तरह से वीरान हो चुके हैं। वहां अब कोई नहीं रहता, इसीलिए सड़कें भी टूट चुकी हैं। आना जाना बिल्कुल नहीं होता तो उस तरफ की सड़कें क्यों बनाई जाएंगी? मैं अब सोचने पर मजबूर हो गया था। मैंने रिया की तरफ देखा। रिया यानी वहां रहता कोई नहीं है। गाड़ी लेकर अगर हम वहां पर जाएंगे, रात कैसे गुजारेंगे? रिया कहने लगी, नहीं नहीं, फिर हम वहां पर नहीं जाएंगे। अब अपने साथ किसी लड़की को लाने का यही नुकसान होता है। मैं चाहता था सामने से कोई कहे, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे। मैं चाहता था रिया भी ये कहे। वो तो उल्टा मुझे डराने लगी, चलो चलो वापस चलते हैं। मैंने कहा, रिया तुम चली जाओ ना, अकेले मैं जा सकता हूँ, मैं आसानी से वहां रह लूंगा, मुझे फिक्र तुम्हारी हो रही है। फिर रिया कहने लगी, मैं भी साथ चलूंगी, अब खतरा जितना ज्यादा होगा मैं खुद ही देख लूंगी। अब मैं क्या करता? दोनों तरफ से फंसा हुआ था। एक तरफ दिल कह रहा नहीं जाना है, दूसरी तरफ रिया भी कह रही नहीं जाना है, लेकिन मैं जाना चाहता था। कोई हमारे साथ होता तो आसानी होती। रास्ते बिल्कुल बंद पड़ चुके हैं, सड़कें बिल्कुल टूट चुकी हैं, वहां पेड़ सड़कों के बीच में गिरे हुए हैं, घास ऊपर तक आई हुई है, आप पहचान नहीं सकते यहां कोई रास्ता हुआ करता था। कोई साथ आ जाएगा तो ज्यादा आसानी होगी, लेकिन रात के वक्त किसे ढूंढते? कौन उस तरफ जाना चाहेगा? कौन उससे नहीं डरता? कई लोगों से बात की और अंत में वहां पर एक मंदिर था। मुझे लगा उस मंदिर में एक बार जाना चाहिए, शायद पुजारी जी ज्यादा जानते होंगे। लोग तो कहानियां बनाने लगते हैं, झूठ पर विश्वास करने लगते हैं, पुजारी जी शायद सच बताएं आखिर वहां पर हुआ क्या था। और जब मुझे पता लगा कि पुजारी जी की उम्र 70 साल है, मैं समझ गया ये सही है। 70 साल के पुजारी जी जो कब से यहीं पर मौजूद हैं, 40 साल पुरानी बातों को वो अच्छे से याद कर पाए होंगे। वो ये नहीं कहेंगे मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, वो कहेंगे कि मैंने ये देखा है। मैं सीधा पुजारी जी के पास पहुंच गया। रिया को मैंने कहा था, तुम वो घर में रुको, तुम्हें नींद ज्यादा आ रही है ना? यहां से नहीं जाऊंगा, बस मंदिर जाना चाहता हूं। तुम मंदिर कम जाती हो ना, मैं जाकर आता हूं। रिया घर में ही थी, उसे नींद आई हुई। मैं पहुंच गया मंदिर, और मंदिर बंद था, कपाट बंद हो चुके, लेकिन मुझे पुजारी जी से मिलना था। बहुत समय दरवाजा खटखटाने के बाद अंदर पुजारी जी आवाजें लगा रहे, मैं थका हुआ हूं, कल सुबह जब मंदिर के कपाट खुलेंगे तुम मिल सकते हो, मेरी सेहत थोड़ी खराब लगती है आज। मैंने फिर से दरवाजा खटखटाया और कहा, देखिए कल मैं नहीं आ पाऊंगा, आपसे अभी मिलना है। पुजारी जी जब बाहर आए, मुझे देखकर हैरान थे कि गांव के तुम नहीं लगते, तुम तो कहीं बाहर से आए हुए हो, रात के वक्त मुझसे क्या काम है? और मैं उनके घर के अंदर आकर उनसे बात करने लगा, आपसे थोड़ा सा काम है, अगर आप जानकारी दे पाएं, कुछ बता पाएं। पुजारी जी मेरे बारे में जान गए, मैं एक जर्नलिस्ट हूं, कुछ बातें करनी है, जैसे इंटरव्यू होता है। पुजारी जी तैयार। उन्होंने बहाना लगाया था कि मैं बीमार हूं। कई बार लोग रात के 12-1 बजे उन्हें तंग करने लगते हैं, सुबह पूजा कैसे करनी है, जबकि शाम के वक्त वो मंदिर में होते हैं, लोग तब नहीं आते, रात के 12 बजे आने लगते हैं। तो वो कहा करते थे कि रात को 10 बजे के बाद मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाएंगे और मैं घर में अकेला रहता हूं, कोई मुझे परेशान ना करे। पुजारी जी से मैं बात करने लगा, धीरे धीरे उस टॉपिक पर आया। वो शमशान भैरवी साधना 40 साल पहले की गई थी, जो बड़ी मुश्किल होती है, लेकिन वो गांव में वो शमशान घाट है, वहां हुआ क्या था? क्या आप उसके बारे में बता सकते हैं? पूरा सच, सुनी सुनाई कहानियां नहीं, क्या आपने कुछ देखा था? और जब मुझे पुजारी जी ने कहा, मैंने तो अपनी आंखों से देखा था, जिसने शमशान भैरवी साधना की वो बिल्कुल मेरे साथ में बैठा था। मुझे लग रहा था कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है, लेकिन जो हुआ था वो अनदेखा नहीं किया जा सकता। मैंने पुजारी जी से पूछा, तो आप गवाह हैं, यानी सच में कुछ हुआ था? क्या आपने लोगों को मरते हुए देखा? क्या आपने साधना में कुछ ऐसा देखा जिसे आप सुपरनेचुरल कह सकते हैं? पुजारी जी मेरी तरफ देखकर कहने लगे,
तुम्हें क्या लगता है शमशान भैरवी साधना क्या होती है? बस शमशान घाट में बैठकर साधारण पूजा पाठ? ऐसा नहीं है। वो सारी घटनाएं सुपरनेचुरल ही होती हैं और मैंने अपनी आंखों के सामने मौत का तांडव देखा था। शमशान भैरवी साधना एक भयानक साधना होती है। मैं आर्टिकल के बारे में जानकारी यहीं से इकट्ठी कर सकता था, शुरुआत यहां से कर सकता था, कोई ऐसा जिसे मैं गवाह बना सकता था। मैंने नोटबुक निकाली और मैं पूछने लगा, अब शुरू से बता सकते हैं, सारी जानकारी मुझे पता करना है। शमशान भैरवी साधना क्या होती है, आप शुरू से बताइए। और पुजारी जी निसंकोच शुरू से बताने लगे थे। शमशान भैरवी की शुरुआत से पहले मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि मां भगवती शमशानी देवी के बाद मां भैरवी दूसरे नंबर पर आती हैं। यानी अगर आप भगवती शमशानी देवी की पूजा नहीं कर सकते, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किल है, आप शमशान भैरवी की पूजा कर सकते हैं। उससे आपको बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है और इसे करने का एक खास तरीका होता है। शमशान घाट जहां कोई आता जाता ना हो, बहुत समय से वहां पर कोई चिता ना जली हो, यानी किसी भी तरह की आत्मा वहां नहीं होनी चाहिए, वरना वो शमशान भैरवी साधना पूर्ण नहीं हो पाती। इस तरह सबसे पहले शाम के वक्त भद्रकाली माता की पूजा की जाती है, जिसमें भोग स्वरूप नारियल, पतासे, अगरबत्ती आदि का पूजन किया जाता है। जैसे साधारण मंदिर में पूजा की जाती है ना, शमशान में शमशान भैरवी की पूजा से पहले हमें भद्रकाली की पूजा करनी पड़ती है। जब यह सब शाम के वक्त संपन्न हो जाता है, उसके बाद का समय अंधेरे का होता है, यानी कि रात का। रात के वक्त शमशानी महाकाली की पूजा की जाती है, वो भी साधारण पूजा। आपको ऐसा एहसास नहीं होगा कि कुछ सुपरनेचुरल हो रहा है। साधारण पूजा, जो जो कहा जाता है वैसा वैसा किया जाता है। जब वो पूजा खत्म हो जाती है, आप देख सकते हैं ये पूजाएं जो कि कोई भी तांत्रिक शमशान घाट में कर सकता है, माता को प्रसन्न करने के लिए, जीवन को सुखी बनाने के लिए। लेकिन शमशान भैरवी का नंबर इसके बाद आता है, यानी वो साधना जिसमें शमशान भैरवी को प्रसन्न करके आप सामने से मांग भी सकते हैं और जो आप मांगते हैं वो आपको मिलता है। तब यहां पर शमशान भैरवी की पूजा की जाती है, मंत्र पढ़े जाते हैं और बिना गुरु के शमशान भैरवी सिद्ध नहीं की जा सकती। एक गुरु अपने शिष्य के शरीर पर चावल के दाने मारता है, जैसे अपनी शक्ति उसे दे रहा हो। उसके बाद आंखें बंद करके जो भी तांत्रिक या शिक्षा ले रहा है वो बातें करने की कोशिश करता है शमशान भैरवी से, और कानों में आवाज सुनाई देने लगती है। ये कठिन परीक्षा की तरह होता है। ऐसा लगता है जैसे वो इंसान पागल हो गया है, किसी से बात करने लगता है। मैं सुन पा रहा था, मुझे लग रहा था आखिर साधना हो तो रही है, लेकिन बात सिर्फ एक ही कर रहा था। तब उसके गुरु बता रहे थे कि वो सिर्फ एक नहीं है, यहां पर शमशान भैरवी से वो बात कर रहा है, खुद से नहीं। साधना पूरी हो गई थी। उसके बाद शमशान भैरवी से जो मांगा जाए, शमशान भैरवी वो देती है। और वहां पर वो तांत्रिक ने जो मांगा था वो बहुत भयानक था। शमशान भैरवी को प्रसन्न करने के बाद एक देवी अगर आपके सामने आए तो आप कुछ ऐसा मांगेंगे जो सबके लिए सही हो। आप उन्हें रुष्ट नहीं कर सकते, देवी को गुस्सा नहीं दिला सकते। देवी गुस्से में आ जाए तो प्रलय लेकर आ सकती है। और वहां पर वो तांत्रिक ने मांगा था, मुझे ऐसी प्रेत आत्माएं चाहिए जो मेरे वश में हो, मैं चाहता हूं उसका इस्तेमाल करूं। वो प्रेत आत्माएं मुझे यहां अभी चाहिए। शमशान भैरवी ने उसके बाद कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन वो तांत्रिक उठकर खड़ा हो गया। फिर सबने देखा वहां जो प्रचंड तांडव वो प्रेत आत्माओं का हुआ, वो सबने देखा। और एक प्रेत आत्मा बहुत अजीब थी। वो प्रेत आत्मा सामने खड़ी, पूरी काली, लेकिन उसकी जो आंखें थी वो सफेद चमकदार, वो सफेद चमकदार आंखों से सामने प्रेत आत्मा ने उस तांत्रिक को कहा था, मैंने भंग कर दी, शमशान भैरवी साधना भंग कर दी। अभी मांगने के बाद मां भैरवी को वापस भेजना होता है, वो भी पूजा पाठ करके।
देवी को प्रसन्न किया है, विदा भी उसी तरह से करना होता है, वो प्रेतात्मा ने करने नहीं दिया और तब उसने वो जो पूजा संपन्न होने वाली थी उसे खराब कर दिया, तबाह कर दिया। इस तरह शमशान भैरवी माँ रुष्ट होकर वहां से चली गई और इस तरह वो प्रेत आत्माएं भी आज़ाद हो गईं, जैसे कि वो खास बड़ी प्रेत आत्मा चाहती थी। फिर वो तांत्रिक को उसने अपने हाथों से मारा था, सर पकड़ लिया, आंखों में उंगलियां गड़ा दी, आंखें बाहर निकाली, फिर नाक का मांस फाड़ा, गर्दन का मांस फाड़ा, एक एक करके उसे तड़पा कर पूरी रात मारा था और उसके गुरु को भी मारा। पुजारी जी कह रहे थे मैं तो वहां से भाग निकला था, मुझे पता लग गया था इसे रोका नहीं जा सकता। एक देवी ने अगर कोई शक्ति दी है, साधारण इंसान उसका मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं तब वहां से निकला, हर कोशिश करने के बाद। जो लोग उससे लड़ रहे थे, मुकाबला कर रहे थे, वो प्रेत आत्माएं उन पर हमला कर रही। फिर वो लोग भागे, रात खत्म हो गई और उस तांत्रिक की लाश गांव के बीच में एक डंडे पर लटकी थी। मांस वहां था, हड्डियां शरीर से निकालकर नीचे बिखरी हुई, शरीर के अंग भी नीचे बिखरे हुए और उसके जो गुरु थे वो जमीन पर लेटे हुए। ऐसा लग रहा अभी उठ खड़े होंगे, लेकिन उन्हें ज्यादा तड़पाया नहीं गया, सीधे मौत दी गई थी। उसके बाद उस शमशान घाट की तरफ जाने की हिम्मत किसी की नहीं हुई। लेकिन अगले 10 दिनों में वहां आसपास के गांव में जो हुआ वो बहुत भयानक था। लोगों को ऐसे मारा जा रहा था जैसे वो प्रेत आत्मा बेरहम हो। मांस को नोचा जाता, हड्डियों को बिना शरीर को छुए तोड़ा जाता, तड़पा तड़पा कर मारा जाता, भगा भगा कर मारा जाता, लेकिन रोकने वाला कोई नहीं। कई तांत्रिक आए थे वो 10 दिनों में। उन्हें लग रहा था कि शमशान भैरवी साधना के बाद मिले हुए वो प्रेत वो कब्जा लेंगे। हर एक तांत्रिक मारा गया था। वो प्रेत आत्माओं का गुस्सा शांत नहीं हुआ था। वो प्रेत आत्माएं सबको मारे जा रही। 500 लोग मारे गए थे, जैसा कि अखबार में भी छपा था। जो भाग सके वो भाग गए, जो रहे वो मारे गए, बचा कोई भी नहीं। यहां तक हद थी, इस गांव पर कोई असर नहीं हुआ तो पुजारी जी इस मंदिर में आ गए और उन्होंने अपनी आंखों के सामने मौत को देखा था, तो यहीं वो इस मंदिर में पूजा पाठ करने लगे। उनके पास ज्ञान बहुत था, लेकिन ऐसी प्रेत आत्माओं को रोका कैसे जा सकता था। धीरे धीरे साल बीतते गए, प्रेत आत्माएं कम नजर आने लगी और धीरे धीरे वो गायब हो गई। पुजारी जी का मानना था वो प्रेत आत्माएं शांत हो चुकी हैं और पिछले 20 सालों से वहां पर ऐसी कोई घटना नहीं हुई। कुछ लोग जंगल में गए, वो उस शमशान घाट की तरफ तो नहीं गए, लेकिन जंगल में कुछ काम करने गए। जब वो बाहर आए तब सबको लगा कि अब सब कुछ ठीक है। लेकिन ऐसे गांव जहां पर किसी जमाने में लोग बुरी तरह से मारे गए हों, वहां रहना कोई पसंद नहीं करेगा, इसीलिए कोई उस तरफ दोबारा नहीं गया। पुजारी जी ने यह पूरी कहानी सुनाई थी। ये बड़ी दर्दनाक कहानी थी। 500 से ज्यादा लोग मारे गए थे, लाशें भयानक रूप में मिली थी। क्या सच में वो प्रेत आत्माओं का काम होगा? कहीं ऐसे लोग तो नहीं जो बेरहम थे, उन्होंने बदला लिया हो? पुजारी जी मुझे कह रहे, मैंने अपनी आंखों से प्रेत आत्माओं को देखा था। मैंने पुजारी जी को कहा, लेकिन मैंने कभी प्रेत आत्माओं को नहीं देखा, मैंने भूतों को नहीं देखा, मैंने कातिलों को देखा है जो ऐसे मारते हैं शैतान भी नहीं मार सकता। पुजारी जी ने मुझे टोकते हुए कहा, शैतान को देखा है कभी? मैंने कहा, मेरे कहने का मतलब यह था कि इतना बेरहम कोई और हो नहीं सकता। पुजारी जी ने फिर टोकते हुए कहा, बेरहमों को तुमने देखा कहाँ है? जो तुमने देखा है तुम उसे ही सबसे ज्यादा बेरहम मानते हो। लेकिन जो बेरहम है, यकीन करो, आत्माओं तक को तड़पाते हैं। तुम्हें नहीं पता इंसानों की हद क्या है, और ऐसे जीव, प्रेत आत्माएं, भूत, देवियां, इनकी हद क्या है? इनसे दूर रहना ही सही होता है। और मैंने पुजारी जी को कहा था, लेकिन मैं वहां जाना चाहता हूं। यह काम यहां आपसे पूरी कहानी सुनकर मैं खत्म नहीं कर सकता। यह तो वही बात हो गई ना, एक आदमी ने कहा, और पूरा का पूरा आर्टिकल मैं एक गवाह के तौर पर छाप दूं। ऐसा नहीं हो सकता, मुझे वहां जाना होगा, तफ्तीश करनी होगी, पता करना होगा। पुजारी जी ने कहा था, ऐसा मत करना, वहां जाने की कोशिश मत करना। भले ही वो प्रेतात्माएं अब नजर ना आए, लेकिन अगर कोई हादसा हो गया तुम्हारी मदद कोई नहीं कर पाएगा। और वैसे भी जंगलों में ऐसा कुछ ना कुछ तो होता है जहां कोई आता जाता नहीं। वो प्रेतात्माएं ना मिले,
कोई कोई श्राप तुम्हें लग गया तो? पुजारी जी मुझे रोकना चाहते थे। मैंने पुजारी जी को कहा, मैं तो जाऊंगा, लेकिन अगर आप मेरे साथ चलें तो मैं आपका एक खास नाम इस आर्टिकल में डालूंगा। वैसे आपने सब कुछ देखा है, ज्ञान आपको सब कुछ है, आप गाइड के तौर पर अगर मेरे साथ चल पाएं। पुजारी जी मना कर रहे थे, लेकिन उनकी मजबूरी को जैसे मैंने भांप लिया था। उनकी गरीबी उनकी मजबूरी बन रही थी। उनके बेटे शहर में पढ़ रहे थे, वो खास काम नहीं कर पाते, इसीलिए अपने बच्चों को बहुत कम पैसे भेज पाते थे। मैंने एक ऐसा ऑफर दिया था, पुजारी जी मना नहीं कर सकते थे। मैंने कहा, देखिए मेरी तनख्वाह काफ़ी ज़्यादा है, मैं कमाई ज़्यादा करता हूँ, अब ये आर्टिकल छपने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा कमाऊँगा। मैं आपको एक रकम ऑफर करता हूँ, 1.5 लाख। मैं आपको 1.5 लाख रुपए दूंगा। आप शहर में अपने बेटों को भेज सकते हैं, उनके काम आ जाएंगे और आपके लिए ज़्यादा मुश्किल भी नहीं होगी। आप मेरे टूर गाइड बन जाएं। आप मुझे वो शमशान घाट दिखाएं जहाँ शमशान भैरवी साधना हुई थी, उसकी और जानकारी शायद वहीं से मिले। मुझे कुछ ऐसा दिखाएं जिस पर मैं यकीन कर पाऊं, सब लोग यकीन कर पाएं, झूठी कहानी न माने। पुजारी जी मना करना चाहते थे, लेकिन पशोपेश में फंस चुके थे। उनके बेटे भी उन पर यकीन नहीं करते थे। उन्हें लगता था कि वो ढोंगी हैं, लेकिन पुजारी जी कह रहे, ये रकम से शायद मैं उनका कुछ भला कर पाऊं। पुजारी जी तैयार हो गए थे और मैं पुजारी जी को कह चुका, 4 बजे सुबह, बिल्कुल 4 बजे निकलेंगे। ये वाला इलाका तो हम जैसे सूरज चढ़ने तक पार कर लेंगे। शायद वो शमशान घाट पास वाले उस गांव तक हम पहुंच पाएं। अब यहां से तो वो बहुत ज़्यादा दूर है, रास्ते आपको पता है। पुजारी जी तैयार थे और सुबह सुबह मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को उठाया। हम 3:30 बजे तैयार होना शुरू हो गए और गाड़ी लेकर मैं जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंचा, पुजारी जी पहले से तैयार, माथा टेक रहे थे, भगवान को याद कर रहे थे, जैसे ऐसी पूजा कर रहे थे किसी बहुत बड़ी जगह पर जा रहे हैं, किसी खतरनाक जगह पर जा रहे हैं। उन्हें गाड़ी में बिठाकर हम आगे बढ़ने लगे। ये गाड़ी 4x4 थी, खड्डों से निकल जाती, जैसे टूटी हुई सड़कों से निकल जाती, जंगल के बीच चलाई जा सकती थी। और पुजारी जी भी बातें करते हुए समय गुजार रहे थे। ऐसे ही हम काफ़ी आगे तक बढ़ते चले गए। शुरू में सड़क बिल्कुल साफ थी। जैसे जैसे आगे बढ़ने लगे, सड़क के ऊपर घास नजर आने लगा और आगे चलकर घास इतनी ऊपर तक था कि जंगली इलाका कौन सा है और सड़क कहाँ पर है कुछ पता ही नहीं चल पा रहा। सड़क के बीच पौधे निकले हुए और कई जगह खड्डों से गाड़ी को निकालना पड़ रहा, कई जगह थोड़ा धक्का लगाना पड़ रहा और कई जगह पत्थर फंसाकर उन खड्डों के ऊपर से निकलना पड़ रहा। मुश्किल बहुत ज़्यादा थी। जितना समय सोचा था उससे ज़्यादा लगने लगा था। 2 बजे तक हम आधे रास्ते तक भी नहीं पहुंचे थे और तब मुझे लगा था ऐसा ना हो वहां अंधेरा हो जाए। हम लगभग सारा सामान लेकर आए थे, अगर 1-2 दिन वहां गुजारने भी पड़ जाएं तो हम गुजार सकते थे, ताकि भूखे ही न मर जाएं। वहां पर सब कुछ पता करने के बाद जल्दी निकलेंगे। ये सोचकर लगभग शाम का वक्त हो गया और जब हम उस गांव तक पहुंचे थे, वो गांव को देखकर पुजारी जी की आंखों में आंसू आने लगे थे। बहुत साल हो चुके थे, 40 साल पहले पुजारी जी इसी गांव में रहा करते थे। पुजारी जी वो पुरानी बातों को याद कर रहे, मुझे एक एक करके बता रहे। कभी एक घर हुआ करता था, क्या बना हुआ है, टीला सा मिट्टी का, जैसे मिट्टी ने अपने आगोश में ले लिया। कई घर हैं यहाँ पर, लेकिन ये मिट्टी के टीले, छोटी छोटी पहाड़ियाँ लग रहे हैं। क्या बन गया है यहाँ, जैसे यहाँ कोई आता जाता ही नहीं, बिल्कुल खाली खाली सा। गाड़ी लगाने के लिए हम कोई जगह टटोल रहे थे, लेकिन वो गाड़ी लगाते कहाँ, हम रहते कहाँ, कुछ भी पता नहीं चल पा रहा। लेकिन आगे कुछ पत्थरों के बने हुए घर थे, जिस पर कुछ काई आई हुई, बेलें चढ़ी हुई, लेकिन छत मौजूद थी। ऐसे एक घर में हम रुक सकते थे, क्योंकि शाम का वक्त हो गया और शमशान घाट में रात को नहीं जाना चाहिए। पुजारी जी ने तो यही कहा था, उनकी बात कैसे नकारी जा सकती थी। रात को वैसे भी घबराहट होती है। शायद रिया मेरे साथ ना होती, मैं उस शमशान घाट में चला जाता। मुझे उसकी फिक्र थी, ऐसा कुछ सच हुआ तो हमारे साथ कुछ बुरा ना हो जाए। किसी ज़माने की वो शमशान घाट में क्या मिल जाए हमें पता तक नहीं था। जंगली इलाके में जंगली जानवर भी होते हैं। वो घर पत्थर का बना हुआ, पुजारी जी बता रहे ये मुखिया का घर हुआ करता था। कभी यहाँ कितनी रौनक लगा करती थी,
वो पीछे वाले इलाके में मेले लगा करते थे, बंजर ही बन गया है। जंगल का हिस्सा, जैसे कुदरत ने इस गांव को अपने आगोश में ले लिया हो। मौत ने सबको जैसे सामान बना दिया। घर के अंदर रात के वक्त रुके थे। 4 कमरे थे, चारों मिट्टी से भरे हुए। हम वहां किसी तरह वो गद्दे लगाकर रात गुजार पाए और सुबह जल्दी उठे थे। उठने के बाद हम ढूंढ रहे कोई पानी का स्रोत मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए जिसका इस्तेमाल किया जा सके। कुआं वगैरह, भले ही हम पानी लेकर आए थे, लेकिन नहाने के लिए पानी मिल जाए, कोई तालाब कुदरती ही मिल जाए। कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा। कुएं सूखे हुए थे, तालाब बिल्कुल खाली पड़े हुए, पेड़ों ने ऐसे ढंका हुआ गुफाएं बनाई हुई थी। उन रास्तों पर हम जाना नहीं चाहते थे। जब 10 बजे के करीब खाना खाकर पुजारी जी ने कहा था, दिन के वक्त उस शमशान घाट में जाकर आते हैं। दिन के वक्त कोई बुरी शक्ति आसपास नहीं होती, चलो वहां पर चलते हैं। जब हम उस तरफ बढ़ते चले गए, धीरे धीरे रास्तों की पहचान पुजारी जी करते जा रहे और मैं भी देख रहा कैसा शमशान घाट हुआ करता था। आसपास हड्डियां अब भी पड़ी हुई हैं, जैसे जानवरों की हड्डियां। क्या सच में यहाँ पर जानवर एक दूसरे को खाते हैं, ऐसी हड्डियां पड़ी हैं? जवाब पुजारी जी के पास नहीं। शमशान घाट में पहुंचकर ऐसा लग नहीं रहा कि ये कोई शमशान घाट है, लेकिन कई जगह एहसास हो ही जाता है। मैं उस शमशान घाट में घूमने लगा था, पहचानने लगा था। यहाँ चिता कहाँ जलाई जाती होगी? पुजारी जी कहने लगे, वो देखो उस तरफ, मैं कई बार आया करता था। मुझे पुरानी यादें आंखों के सामने घूमती हुई नजर आ रही हैं। उस तरफ चिताएं उस तरफ जला करती थी। बहुत ज्यादा उस समय राख हुआ करती थी। एक तरफ रेत का टीला बना हुआ था, रेत का भी थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल किया जाता था। बाकी राख को पीछे तालाब जैसा हिस्सा बना होगा, खड्डा, वहां फेंक दिया जाता था। बारिश के मौसम में वो जब राख पानी में मिल जाती थी ना, तो यहाँ कई तरह के पेड़ उगा करते थे। पीछे जाकर देखना होगा। कई जगह हम घूमने लगे थे। दोपहर का वक्त हो गया। आसपास घूमते घूमते बहुत सारी तस्वीरें खींचने के बाद मैं अब उस शमशान घाट में सोच रहा, अब ये तस्वीरें मैंने खींच ली, ये दिन के वक्त ही हैं, लेकिन शमशान भैरवी साधना रात के वक्त की जाती है। क्या अंधेरा होने पर हम यहाँ रुक सकते हैं? मैं कुछ रात की तस्वीरें खींचना चाहूँगा। अगर आप मेरा साथ दें तो मैं इससे कमाई कर सकता हूँ और मैं आपको और ज़्यादा रुपए भी दे सकता हूँ। पहले पुजारी जी कह रहे थे कि यहाँ रात को नहीं रुकना है। पुजारी जी को भी बातों बातों में मैंने फंसा लिया। ठीक है, कुछ अंधेरा होगा, हम यहाँ रुकेंगे, फिर यहाँ से निकलना होगा। मैं नहीं चाहता हमें कुछ ऐसा देखने को मिले जो खतरनाक हो। बाकी मैं मालाएं वगैरह सब कुछ लेकर आया हूँ, ताकि यहाँ ज़रूरत पड़ जाए तो उसका इस्तेमाल किया जा सके। पहले मेरे पास इतना ज्ञान नहीं था, मैंने बाद में ज्ञान भी इकट्ठा किया। शमशान भैरवी की सारी जानकारी मैंने इकट्ठी की, लेकिन मैं नहीं चाहता शमशान भैरवी साधना दोबारा की जाए। वो तांत्रिक अपनी मर्जी से कुछ करना चाहता था, लेकिन उसने गलत किया। जिसकी सजा बाकियों को भुगतनी पड़ी थी, उसकी गलती थी। हम शाम के वक्त तक वहीं पर, खाना दोपहर का खाया नहीं था, अंधेरा हो चुका था। कई तस्वीरें खींचने के बाद आग जलाकर वहां पुजारी जी ने पूजा पाठ किया था, साधारण देवी देवताओं की पूजा। उसके बाद मैं पुजारी जी को कहने लगा, देखिए पुजारी जी, सब कुछ तो हो गया, एक चीज यहां हो नहीं पाई, वो है कोई भूत प्रेत का आभास या शमशान भैरवी कैसे की जाती है। क्या आप पूरा करके दिखा सकते हैं? पुजारी जी बहुत ज्यादा गुस्से में थे और कह रहे, तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम्हें पता भी है 40 साल पहले क्या हुआ था? शमशान भैरवी साधना से बहुत अच्छे काम किए जाते हैं, लेकिन जहां बुरे काम किए गए हों, देवी रुष्ट होकर गई हो, वो जगह सही नहीं होती। तुम कह रहे हो यहां पर शमशान भैरवी साधना करने की कोशिश की जाए? पागल हो तुम। मैंने कहा, देखिए उस समय वो तांत्रिक ने गलत किया था, आप मानते हैं ना, लेकिन अब अगर हम करेंगे कुछ बुरा थोड़े ना करेंगे, इसीलिए बताइए तो सही कैसे कैसे किया जाता है। हम पूरा का पूरा वो सब करेंगे और उसे रिकॉर्ड करने की कोशिश भी करेंगे। पुजारी जी को मनाना मुश्किल नहीं था, उनकी मजबूरियों का इस्तेमाल किया जा सकता था। रकम और देने का वादा किया और पुजारी जी मान गए। उनका कहना था, मेरी उम्र वैसे भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, मैं ये सब कर सकता हूँ, लेकिन गलती की गुंजाइश नहीं है। अब जो शमशान भैरवी साधना थी वो पुजारी जी नहीं कर सकते थे। बिना गुरु के वो साधना नहीं की जा सकती, यानी साधना मुझे करनी थी।
पहले पहले मैं डरा, रिया मुझे रोके जा रही। फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, हमें ये सब करना ही होगा। वहां शमशान साधना के लिए सबसे पहले वही पूरे के पूरे तरीके, 2 देवियों को प्रसन्न किया गया, साधारण पूजा की गई। उसके बाद शमशान भैरवी साधना की शुरुआत। आंखें बंद कर ली थी मैंने, शरीर पर चावलों का छूना मैं महसूस कर सकता था। लेकिन उसके बाद वहां पर जैसे हवा चलने लगी। शमशान भैरवी साधना की वो शुरुआत बिल्कुल नहीं हुई थी, कोई मंत्र मैंने नहीं पढ़ा था, यानी साधारण पूजा पाठ ही तो हुए थे। 2 देवियों की पूजा जैसे मंदिर में की जाती है वैसी यहाँ पर की गई थी। लेकिन वो हवा का चलना, पुजारी जी घबरा चुके थे। वो कहने लगे ये हवा कैसे चल रही है, बादल तो है नहीं, और हवा सिर्फ एक ही तरफ से नहीं चल रही, कई दिशाओं से हवा चल रही है, जैसे शमशान घाट से बाहर की तरफ हवाएं चल रही हों। पेड़ों को देखो, चारों तरफ पेड़ों को देखो, बाहर की तरफ। पुजारी जी घबराए हुए, और मैं समझ नहीं पा रहा, अरे हवा ही तो है, चलिए चलिए करते हैं ना। उसके बाद पुजारी जी मेरी तरफ इशारा करके कहने लगे, पीछे देखो, पीछे पेड़ के ऊपर। पेड़ के ऊपर हमने देखा जैसे कोई बैठा हुआ काले कपड़ों में। मुझे लगा था कोई हमें डराने के लिए होगा। प्रेत आत्माओं पर तब तक यकीन नहीं था, जब मैंने उस पेड़ को फटते हुए देखा तब यकीन हुआ। बीच में से 2 फाड़ हो गए वो पेड़, और वो बड़े आकार की कोई प्रेत आत्मा ही थी। उसने अपनी जो बाजुएं रबर की तरह खींचकर पेड़ों को दोनों तरफ किया ना, 2 फाड़ कर दिए। तब मुझे लगा ये क्या चीज है, कोई भ्रम है या सच है। फिर वो प्रेत आत्मा सीधे उड़ती उड़ती मेरी तरफ, वो मुझे पकड़ना चाहता था। वो सफेद आंखें, वो प्रेत आत्मा जैसा विवरण पुजारी जी ने दिया था, बड़ा आकार और टांगे नहीं, हवा में उड़ते उड़ते वो मुझ पर हमला करता। उससे पहले पुजारी जी ने जैसे मंत्र पढ़कर जमीन पर वो चावल बिछा डाले थे। चावल बिछाए और हमारे पास वो प्रेत आत्मा नहीं आ पाई। मैंने उसका फटता हुआ मुंह देखा था, जैसे उसके दांत सर के ऊपर से उसकी पीठ की तरफ गए, बीच में से जैसे रोल हो रहा था उसका शरीर। यह दृश्य खौफनाक था, खौफनाक। और मैं घबराया हुआ पुजारी जी की तरफ देखा, और पुजारी जी कहने लगे, इसी का अंदेशा था, इसी का। वो प्रेत आत्माएं शांत थीं, लेकिन शमशान घाट में पूजा के बाद जैसे फिर से उग्र हो गई। मुझे लगा था प्रेत आत्माएं शांत होकर हमेशा के लिए यहाँ से चली गई होंगी, लेकिन वो प्रेत आत्माएं कमतर थीं। ये सबसे भयानक थी। ये अब भी यहीं है, ये अब नहीं छोड़ेगी। हमें इसका मुकाबला करना होगा, यहाँ से निकलना होगा। वो हमारे आसपास घूमता जा रहा था, और उसकी इतनी बड़ी रफ्तार, लंबी लंबी बाजुएं, आसपास जो टीले से बने हुए थे ना, किसी जमाने में कुछ ना कुछ होगा उसके नीचे। ईंटें निकाल निकाल कर हमारी तरफ फेंकने की कोशिश कर रहा, लेकिन पुजारी जी ऐसे मंत्र पढ़ रहे थे कि वो जिस चीज को थोड़ा सा उठाता उसके हाथ से जैसे वो फिसल कर नीचे गिर जाती, जैसे वो थोड़ा धुंधला सा हो जाता या अदृश्य से हो जाता। इसी चीज का उसे बहुत ज्यादा गुस्सा था। वो बार बार करीब आता हमें पकड़ने के लिए, लेकिन वो चावलों की दीवार सी बन गई थी। भले ही हमें नजर नहीं आ रही, लेकिन उसे पार वो कर नहीं पा रहा। समय कम था, और पुजारी जी कह रहे, चावल बिछाते बिछाते यहाँ से हमें निकलना होगा, लेकिन ज्यादा दूर तक हम जा नहीं पाएंगे, और मैं मंत्रों से इसे ज्यादा समय रोक नहीं सकता। मैं पहले नहीं जानता था, लेकिन ये मंत्र भी ज्यादा समय से रोक नहीं सकते। इसे रोकना बहुत मुश्किल है। मैंने अपनी आंखों से देखा है ये जब मारता है कितनी भयानक तरीके से मारता है। उसकी मुस्कुराहट थी, आकार तो बदल रहा था, लेकिन चेहरे पर मुस्कुराहट भयानक वाली थी। पुजारी जी की बातों पर यकीन करना चाहिए था। मैंने कैमरा भी वहीं फेंक दिया, इतना डर गया उसे देखने के बाद। सोच बदल डाली थी। रिया बेहोश हो गई तो मैंने उसे उठाया, और पुजारी जी कह रहे, ऐसे नहीं भागा जा सकता, वो पक्का ही मार डालेगा, इसकी नींद नहीं खुलेगी, बेहोश में ही ये मारी जाएगी। उस समय मैं क्या करता, मुझे लगने लगा था मौत आ चुकी है। शमशान भैरवी साधना का गलत इस्तेमाल उस समय हुआ था, जिस कारण भैरवी माता रुष्ट हुई और ऐसी प्रेत आत्माएं दी। वो तांत्रिक के कहने पर वो कुछ करना चाहता था, लेकिन वो आत्माओं ने उसे मारा। मैं पुजारी जी से कह रहा, कुछ करिए, मुझे तो कुछ नहीं पता। और पुजारी जी ने कहा,
एक तरीका शायद मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन मैं नहीं जानता ये काम करेगा या नहीं। अगर दोबारा शमशान भैरवी साधना की जाए, माता को खुश किया जाए, ना कि रुष्ट किया जाए, शायद वो इससे निजात दिलाए। जो प्रकोप बनकर यहाँ पर प्रेतात्माएं आई थी, जिसने भेजी थी वही वापस बुला सकती है ना। देवी की शक्ति तो अनंत होती है। शायद ऐसी कोशिश करने से कुछ हो जाए। उन्हें रुष्ट किया है, प्रसन्न करना होगा। मैं वहां आग के करीब बैठ गया। वो प्रेत आत्मा पकड़ने की कोशिश कर रही, अपने हिस्से बना रही। कई प्रेत आत्माएं उससे निकलने लगी थी। उसका रूप भयानक होता जा रहा और पुजारी जी ने वहीं पर शमशान भैरवी साधना शुरू की। जैसे ही अग्नि जलाई, उसके अंदर से नीली रोशनी जैसे उन प्रेत आत्माओं को दूर करने लगी और पुजारी जी के मंत्र काफी थे उन्हें डराने के लिए। शमशान भैरवी कहते हैं महाशक्तिशाली देवी होती है। जिस देवी ने प्रेत आत्माओं को अपनी मुट्ठी में जकड़ रखा होता है, ऐसी शक्तियां जो कोई काबू नहीं कर सकता, देवी ने काबू की होती हैं। उनकी साधना की बात ही किसी को पता चले तो वो प्रेत आत्मा दूर चली जाती है। शमशान घाट में शांति थी, लेकिन वो बड़ी प्रेत आत्मा घूर रही, जैसे वो सोच रहा था कि हमें कब मारेगा। शमशान भैरवी साधना हम कर सकते थे। 2 देवियों की पूजा तो हो चुकी थी ना। हमने शमशान भैरवी साधना शुरू की। वहां पर मैं बैठ गया। मेरे सामने लेटी हुई थी रिया और मेरे ऊपर जैसे ही पुजारी जी ने चावल मारे, मैं वो मंत्र पढ़ने लगा जैसे जैसे वो बोल रहे थे। मंत्र पढ़ता गया, आंखें बंद की और कानों में मुझे जैसे बारिश की आवाज़ सुनाई दी। मैंने अपनी आंखों को नहीं खोला। पुजारी जी ने कहा था कुछ भी हो जाए आंखें मत खोलना। शमशान भैरवी आंखें बंद होने पर तुमसे बात करेंगी और तुम्हें इजाज़त देंगी, तब तुम आंखें खोल सकते हो। वो आवाज़ें कभी तो जैसे हर चीज़ हिल रही हो, कभी पुजारी जी के मरने की आवाज़, तो कभी रिया की कि मैं मर रही हूँ। मैंने आंखें नहीं खोली। मैं साधना करता रहा। ज़्यादा समय ही नहीं लगा। कान में आवाज़ सुनाई दी, एक महिला की आवाज़। ऐसी आवाज़ थी जैसे वो महिला की उम्र में पहचान ही नहीं पा रहा। भारी आवाज़ किसी औरत की आवाज़ होती है और पतली किसी छोटी लड़की की, और खूबसूरत आवाज़ ऐसी किसी हम उम्र की आप पहचान सकते हैं। लेकिन वो आवाज़ जैसे कई आवाज़ों का मिश्रण मेरे बिल्कुल दिमाग के अंदर तक जा रही। मैं नहीं कह सकता था ये औरत है, कोई लड़की है, क्या है ऐसी आवाज़। फिर वो आवाज़ बिल्कुल भयानक तौर पर आई। वो आवाज़ जिसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए, मेरी हड्डियां तक शरीर में हिलने लगी थी। फिर जैसे वो आवाज़, यहाँ क्या मांग रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें? तुम जो पाना चाहते हो यहाँ मिलेगा। मौत सबसे आसान होगी, क्या तुम चाहते हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। पुजारी जी ने कुछ ऐसा बताया था, जो बताते बताते ये भी कहा था, ये शब्द उन्हें प्रसन्न भी कर सकते हैं और रुष्ट भी। अगर रुष्ट किए तो तुम्हारी मौत दर्दनाक होगी। और ये बात ने मेरा शरीर सन्न कर दिया। मैं देवी से क्या मांगता? जब मैंने वो आंखें खोली, मुझे सामने बस एक सफ़ेद रोशनी नज़र आ रही। ऐसा लग रहा था जैसे प्रतिबिंब हो किसी महिला का, लेकिन पूरी तरह से सफ़ेद। मेरी आंखें चुंधिया रही, मुझे आंखें बंद करनी पड़ी। तब वो आवाज़ सामने से आ रही और जैसे वो आवाज़ ने मुझसे कहा, मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जो तुम्हें चाहिए वो तुम्हें मिल सकता है, लेकिन सोच समझ कर। मैंने कुछ ऐसा मांगा, शायद जो बहुत हैरानीजनक था। तांत्रिक, ऐसे लोग यहाँ पर शायद ये चीज़ मांगेंगे, कोई शक्ति जिसका वो इस्तेमाल कर पाएं। पुजारी जी ने भी कहा था कोई ऐसी चीज़ जिससे तुम उस प्रेत आत्मा को काट सको बिना रुष्ट किए वो देवी को। लेकिन मैंने मांगा, हे देवी माँ, आप प्रसन्न इस शमशान घाट में हुई हैं तो मेरे लिए ये शमशान घाट पवित्र है। बस अपना आशीर्वाद यहाँ पर रखें, लोगों पर रखें, और जिन शक्तियों को आपने छोड़ा है उसे काबू कर लें। बस सबको सुख मिले, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये जगह को पवित्र कर दे। और सामने से जैसे वो रोशनी कम हुई और बिना मुझे जवाब दिए वो देवी वहाँ से चली गई। जब मेरी आंखें खुली थी, पुजारी जी मेरे सामने, वो कह रहे, क्या इससे कुछ होगा? मैंने जब उस प्रेतात्मा की तरफ देखा, वो प्रेतात्मा चावल पर पैर रख चुकी। यानी शायद देवी
फिर से रुष्ट हुई। वो प्रेतात्मा जिससे हमारी मौत बड़ी आसानी से यहाँ दिखाई जा सकती थी, लेकिन जैसे ही वो प्रेतात्मा हमारी तरफ बढ़ी, फिर से रोशनी प्रकट हुई आसमान से, जैसे कोई रस्सी उसकी गर्दन में लपेटकर उसे धुएं की तरह ऊपर की तरफ खींच लिया गया। यह दृश्य किसी फिल्म के दृश्य से कम नहीं था। ऐसे जैसे ब्रह्मांड की एक बहुत बड़ी शक्ति आसमान में किसी ऐसी चीज को खींच कर ले गई जो बहुत ज्यादा छोटी थी, और शमशान घाट में पूरी तरह से शांति। एक नेगेटिव वाइब जो पहले थी ना, वो नहीं रही। शमशान घाट जहाँ लोगों को जलाया जाता हो, वहाँ आपको ऐसा लगता रहेगा जैसे कोई बुरी जगह है। ऐसा एहसास नहीं हो रहा था, बड़ा अच्छा एहसास हो रहा, जैसे यहाँ पर भगवान की कोई अच्छी शक्ति निवास करने लगी हो। हम वहाँ से रात के वक्त निकले थे, ना कोई जानवर की आवाज़ और ना कोई कीड़े की आवाज़। वो गांव में रात गुजारने के बाद अगले दिन पुजारी जी के साथ हम निकले थे। मेरे लिए एक ऐसा आर्टिकल जिसको मैं पब्लिश कर पाऊंगा या नहीं, मुझे ये सवाल मन में गूंजते हुए जैसे सुनाई दे रहे थे। मैं गवाह के तौर पर खुद को नहीं डाल सकता था, इससे सबको लगेगा कि मैंने एक कहानी बनाई है, कोई यकीन नहीं करेगा। पुजारी जी गवाह बनते, लेकिन शायद कोई मानता नहीं, और पुजारी जी को जो रुपए देने का वादा मैंने किया था वो मैंने पूरा किया। पुजारी जी भी खुश थे। आखिरकार दोबारा वहाँ पर शमशान भैरवी साधना हुई, जो सबसे आसान ज़रूर होती है, लेकिन गलती बुरी हो सकती है। आखिरकार हमने वहाँ सब कुछ ठीक किया था। मेरी ज़िंदगी का ऐसा अनुभव जो मैं किसी को बता तक नहीं सकता था। मैं एक जर्नलिस्ट जो ऐसे खास जगह पर जाकर भी वो आर्टिकल लिख नहीं पाया, लेकिन मैं खुश था। मेरी ज़िंदगी का एक शायद छोटा सा मकसद पूरा हुआ। एक ऐसी जगह जो शायद शापित थी। मेरे जाने के बाद सब कुछ सही हुआ। यह भयानक रात निकलने के बाद मेरी ज़िंदगी बदल गई थी।